नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अप्रेंटिस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैंने आप लोगों के लिए लाना कम कर दिया है। हर डिपार्टमेंट की अप्रेंटिस की अपडेट मैं आपको नहीं देता हूं। अभी बीएचएल में आप लोगों के लिए अप्रेंटिस आई थी, जीआरएससी में आप लोगों के लिए अप्रेंटिस आई थी। इसके अलावा रेलवे से हटकर जो जो वैकेंसीज है उस पर फोकस करना मैंने थोड़ा कम कर दिया। रीज़न क्योंकि उसका बेनिफिट होता हुआ बच्चों को नहीं दिखता। अब रेलवे के बाद एक जो अप्रेंटिस है जो मैं कहूँगा कि बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि नेवल डॉकयार्ड में अप्रेंटिस करने के बाद आप लोगों को नेवी से रिलेटेड जो वैकेंसीज आती है उसमें मौका मिलता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अपने ही बच्चों को जो है प्रेफरेंस देता है, अपने ही बच्चों को फॉर्म फिल करने का मौका देता है। आपने पिछले एग्जाम्पल्स देखे होंगे। और नेवल डॉकयार्ड की अप्रेंटिस इतनी जल्दी नहीं लगती है। यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके आपका काम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ मटेरियल बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वो मटेरियल देख लेना। आप जो जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो सारी प्राप्त करवाता हूँ आपको। इसका फॉर्म थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो फॉर्म की वीडियो सेपरेटली लेकर आएंगे। सिलेबस इस वीडियो में दे रखा है, सिलेबस समझा दूंगा आप लोगों को। तो नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिस करने का फ़ायदा है, आप सभी जानते हैं। पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आई है आप लोगों को पता चल गया होगा। इसके अलावा एक सेल की अप्रेंटिस जो आती है उसको भी मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को। रीज़न क्योंकि वहां से अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक नौकरी आई थी जिसमें कंपटीशन ना के बराबर हो गया अप्रेंटिस की वजह से। अब यहाँ पर जो आप लोगों की अप्रेंटिस है, कौन कौन सी ट्रेड्स है, क्या है, सब डिस्कस करते हैं। पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हो सकती है, बाकी देखो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब ट्रेड पे बात करते हैं। 250 से ऊपर पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो एंड टीवी वाले बच्चे आ जाएंगे। फिटर है, शीट मेटल वर्कर जिसकी पोस्ट बहुत रेयर आती है, और आप वैकेंसीज का काउंट देख लेना। उसके बाद कारपेंटर है, उसके बाद डीजल मैकेनिक है, पाइप फिटर है जिसमें प्लम्बर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, पाइप फिटर प्लम्बर होता है, नॉर्मल फिटर नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद पेंटर जनरल है जिनकी वैकेंसीज आती नहीं है, RNAC है, वेल्डर है, उसके बाद मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, उसके बाद MMTM है, उसके बाद फाउंड्री मैन भी है जिसकी आप लोगों के सामने वैकेंसीज ही नहीं आती है। तो ये डिपार्टमेंट मतलब मेरा एक बोलूँगा कि रेलवे के बाद जो है सेल के बाद ये अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद आप लोगों को मौका मिल जाता है। एज देखो, इन्होंने मैक्सिमम बार नहीं दे रखा कितना है, लेकिन 27 साल तक अप्लाई करते हैं नेवल डॉकयार्ड में। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इतनी ज़्यादा एज वाले बच्चे अप्लाई ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ये नौकरी निकालते हैं नेवल डॉकयार्ड की, उसमें एज की वजह से आप लोग रह जाओगे। फिर यहाँ पर जो आप लोगों का मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया 10th में वो 50 का है, तब अप्लाई करेंगे। SCVT NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ITA में 65% एग्रीगेट होना चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम पर जो है ड्यूरिंग दी कोविड उन्हें अपनी जो है ITA को कंप्लीट किया था, उसके जो है सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दे रखे, ग्रेड नहीं दे रखे, वो बच्चे फॉर्म फिल कर दो। जब आप लोगों की स्क्रूटनी होगी, आप लोगों का DV होगा, तब जाके जो है ये आप लोगों को सारी चीज़ें मैनेज करवा देंगे। और आप लोगों की एज जो है यहाँ पर देखो मिनिमम 14 साल रखी हुई है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर कोई क्राइटेरिया इन्होंने जो है स्पेशली नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर 2 मई 2010 से पहले अगर आपकी जो है यहाँ पर एज कंप्लीट हो गई है, मतलब एज आप लोगों की है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके या इसके बाद का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बार मैंने आपको 27 साल का बता दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ होते हैं इनके, बट इतने मेजर नहीं होते। प्रीवियस ट्रेनिंग अगर आपने की है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। PWD से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसका फॉर्म जैसे मैंने बताया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अप्रेंटिस पोर्टल से भी फिल करना है, और डिपार्टमेंट को ऑफलाइन भी आप लोगों को फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा। इसकी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए फॉर्म की बना दूंगा। ये इस्टेब्लिशमेंट कोड है जिसके थ्रू आप लोगों का फॉर्म फिल होगा, लेकिन अभी अप्रेंटिस पोर्टल पे ये जनरेट नहीं हुआ है, तो हैव सम पेशेंस। आई विल ट्राई कि जैसे ये जनरेट होता है मैं फॉर्म की वीडियो आपके लिए बना दूं। इसका फॉर्म एक बार में नहीं फिल होगा। जब आप अपना कर देंगे अप्रेंटिस पोर्टल पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको जो एक काम और करना है, प्रिंट आउट लेना है आपको 2 कॉपीज ऑफ होल टिकट फॉर्मेट प्लेस्ड एट एनेक्चर 1। उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। एनेक्चर 1 में नीचे की साइड पे ही दे रखा है आई थिंक। और उसके बाद अपने अप्रेंटिस पोर्टल से जो आप लोगों का प्रिंट आउट निकलेगा प्रोफाइल का, वो आपको लेना है, और विद द रिलीवेंट चीज़ें आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट को पहुंचाना पड़ेगा। ये एड्रेस आप लोगों को दे रखा है जहां पे फॉर्म को आपको पहुंचाना पड़ेगा, और बाकी इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2024, अभी बहुत समय आप लोगों का फॉर्म फिल करने के लिए, 40-45 दिन है, तो बेझिझक आप लोग जो है टाइमली फॉर्म फिल कर लेना।
उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे, पहले फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मैंने आपको बताया रिटन एग्जाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिटन एग्जाम के लिए आप लोग जो है कंटेंट वहाँ से ले सकते हैं, और जो आता है एग्जाम में वही आप लोगों को जो है कंटेंट में दे रखा है। मैथमेटिक्स 20 नंबर की है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर से सब आपको नेवल डॉकयार्ड का वहाँ पे मॉडल पेपर के साथ मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद जो आप लोगों का जनरल साइंस है, ये आपकी यहाँ पर आएगी, कितने कितने मार्क्स की क्या है ये सब दे रखा है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें, और जब आप रिटर्न क्लियर कर लोगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट पे 2 बच्चों को बुलाया जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, और फिर आपको आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको डीवी के टाइम या इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना पड़ेंगे। ओरल टेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्टेड विद द टेक्निकल स्किल, आपकी टेक्निकल स्किल को चेक किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब इनका डिफिकल्ट प्रोसेस है, अप्रेंटिस पे हायर कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट प्रोसेस है। और रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट जो है आप लोग की 28 फरवरी दे रखी है, और जो आप लोगों की 2 मार्च 2024 है ये रिटर्न टेस्ट के जो है रिजल्ट की डेट है। उसके बाद जो है आप लोगों का शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, मेडिकल, ये सारी डेट्स हैं, इस पर एक बार नज़र मार लेना कब कब है। पहले रिटर्न टेस्ट पे ही फोकस करो। ये स्टाइपेंड है, जो 1 साल की ट्रेड है उनको 7,700 रुपये, 2 साल की ट्रेड वालों को 8,050 रुपये। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन है, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोगों को जो है हॉस्पिटल फैसिलिटी, रहने की भी फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्पिटल मिल जाता है, लेकिन कुछ चार्जेस देने होते हैं। क्लॉथिंग की जो इनकी ड्रेस है वो आपको मिल जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड फैसिलिटी मिल जाती है। तो नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिस करने के बाद ये चीज़ें मिलती है। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कुछ बेनिफिट है, ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें आप देख लो। ऐसे विभाग से अप्रेंटिस करके एक बच्चा जो है वास्ट नॉलेज प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। ये एनेक्चर 1 है जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, फॉर्म की टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ें फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये जानकारी थी। ये डिपार्टमेंट की अप्रेंटिस अच्छी है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यू कैन फिल दिस फॉर्म। जो बच्चे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जिनका रेलवे में जाने का मकसद नहीं है, किसी और विभाग में जो है उनको मौका मिल जाए, तो एक नेवल डॉकयार्ड है आप लोगों की। इसके अलावा सेल में जो अप्रेंटिस आती है वहाँ पे आपको मौका मिलता है, वहाँ पे आप लोग कर लिया करो। उसके बाद जो है और डिपार्टमेंट अभी मुझे इतने मेजर दिख नहीं रहे जो अप्रेंटिस बेस की नौकरी निकालते हैं। नोट प्रेस पहले अप्रेंटिस बेस की नौकरी निकालता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया और ओवरऑल सबके लिए कर दिया। बाकी देखते हैं, अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और बाकी अभी आप डिटेल्स वीडियो देखो। जैसे ही मैं सारी चीज़ें रेडी कर देता हूँ, इसका इस्टेब्लिशमेंट पे कोड जनरेट हो जाता है फॉर्म फिल करने के लिए, फिर मैं आपके लिए फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी इसका कंटेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्या पढ़ना है रिटन एग्जाम के लिए वो आप रेफ़र कर लेना। और इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आप लोग जाके टेलीग्राम से निकाल लेना। धन्यवाद।